kids, subscribe my channel for more upcoming lesson videos. Hello dear student, we are going to learn a new poem live in English Bal Bharti textbook in class 9. So let's begin our chapter. Life. Life is a nice poem we are going to learn in 9th standard English. लाइफ का मतलब क्या होता है बच्चों? ज़िंदगी जैसे हमारी लाइफ होती है वो बहुत ही प्रीशियस होती है। जैसे हमें अपनी लाइफ को हमेशा अच्छे से एंजॉय करना चाहिए। ये नहीं कि हम अपनी लाइफ को ब्लेम करें कि हमारी लाइफ बहुत ही बेकार है, बहुत ही बुरी लाइफ है। हमारी जो लाइफ जो गॉड ने दी है बहुत ही प्रीशियस है, तो इसकी हमें कदर करनी चाहिए। सो लेट्स बिगिन आवर पोएम कि इस पोएम में पोएट क्या कहना चाहता है। लाइफ बिलीव नॉट अ ड्रीम सो डार्क एज से। अभी जो लाइफ बिलीव का मतलब क्या, हमारी ज़िंदगी सिर्फ एक ख्वाब नहीं, एक हकीकत है जिसका हमें सामना करना होता है। हमारी लाइफ में बहुत सारे अच्छे भी दिन आते हैं, बुरे भी दिन आते हैं, जिसको हमें फेस करना होता है। अब यहाँ पे सेज का मतलब क्या दिया है? अभी यहाँ पे सो डार्क एज सेज अवे। अभी यहाँ पे अगर जैसे हमारी लाइफ में ऐसे कुछ बुरे पल भी आते हैं, कुछ परेशानी आती है जिसमें हम बहुत उदास और सैड हो जाते हैं, लेकिन वो कैसे होते हैं? थोड़े दिन के लिए रहते हैं, परमानेंट नहीं रहते, वो सिर्फ थोड़े दिन के लिए रहते हैं, क्योंकि हमारे गॉड हमें पेन के बाद रिलीफ भी देता है। ऑफ अ लिटिल मॉर्निंग रेन। अभी जब बारिश होगी तभी तो जो गार्डन में जो फूल रहेंगे तभी तो फूल खिलेंगे। ऑफ अ लिटिल मॉर्निंग रेन फोर्टेल्स अ प्लेजेंट डे। प्लेजेंट यानी जॉय वाला दिन, अच्छे वाला दिन। अभी यहाँ पे पोइट क्या कहना चाहता है कि अगर हमारी लाइफ जैसे चलते रहती है और कभी हमारी लाइफ में कोई परेशानी आती है तो हमें उस पर ऐसे अपनी लाइफ को बुरा नहीं बोलना चाहिए कि ये गॉड ने हमें कैसी लाइफ दे दी जिसमें हमारा को ना कोई मज़ा है ना कोई ये है कि हम बहुत बुरी ज़िंदगी गुजारे। ऐसा नहीं, क्योंकि अगर हमारी लाइफ में ज़िंदगी में अगर कोई परेशानी आती है, कोई दुख और तकलीफ आती है तो सिर्फ वो थोड़े दिन के लिए रहती है। वो टेम्पररी रहती, परमानेंट नहीं रहती, क्योंकि जब खुशी गम आएगा तो तभी तो खुशी की शुरुआत होगी। और फॉर लिटिल मॉर्निंग रेन, जैसे जब सुबह बारिश होगी तभी तो जो गार्डन में फूल खिले हुए तभी तो खिलेंगे, तभी तो हमारा दिन खूबसूरत बन जाएगा। समटाइम्स देर आर क्लाउड्स ऑफ ब्लूम। अभी समटाइम क्या होता है, जो बादल में जैसे बादल हमारे कैसे स्काई में आते हैं जब बारिश होने वाली रहती है, बट दे आर ट्रांसेंट ऑल। मतलब जैसे कभी हमारे से, अभी यहाँ पे ग्लूम का मतलब दिया होगा, दे आर ट्रांसेंट ऑल। अभी यहाँ पे ट्रांसेंट का मतलब क्या होता है? टेम्पररी। अभी जैसे और यहाँ पे सुअर का मतलब क्या दिया है? कंट्रोलिंग इन्फ्लुएंस, मतलब कंट्रोल करना। अगर कोई परेशानी आती है, मुसीबत आती है तो उसे हमें कैसे कंट्रोल करना है। अगर जैसे यहाँ पे स्काई में दुख के बादल छाए हुए, ग्लूम माने दुख के बादल छाए हैं, तो वो कैसे हैं? बट दीज आर ट्रांसिटॉन, मतलब ये टेम्पोररी है, परमानेंट नहीं है, सिर्फ थोड़े दिन के लिए है। इफ द इफ द शावर विल मेक द रोज ब्लूम, ओ वाई लामेट इट्स फॉल। अभी यहाँ पे अगर शावर जो है, जैसे फूल खिले हुए हैं, अगर वो खिलते रहेंगे तो वाई लामेट इज फॉल। यहाँ पे लामेट्स का मतलब क्या दिया है? विल सी। लामेट यानी एक्सप्रेस ग्रीफ और रेग्रेट, जैसे पछताना। अभी यहाँ पे अगर जो बगीचे में फूल खिले हुए हैं, इफ शावर विल मेक द रोसेस ब्लूम। अभी अगर हमारे जो गार्डन में रोसेस खुले हुए, फूल खिले हुए हैं, तो वाई लैमेंट इज फॉल, मतलब यहाँ पे जो हमें क्यों पछतावा है, क्योंकि अगर बारिश होगी तभी तो बगीचे में जो फूल उगे हुए हैं, जो तभी अगर बारिश होगी, अगर अच्छी बारिश होगी तभी तो हमारे जो फूल हैं तभी तो खिलेंगे। जैसे अगर बारिश नहीं होगी तो हमारी फसलें कैसे ग्रो होंगी, कैसे क्रॉप्स होंगी, कैसे फल फ्रूट्स और वेजिटेबल ग्रो होंगे। तो वाई लैमेंट इज फॉल। फिर हमें अपनी लाइफ से क्यों पछताना चाहिए कि हमारी लाइफ बहुत बुरी है। रैपिडली एंड मैरीली लाइफ सनी हार लीड बाय ग्रेटफुली एंड चेरीली, मतलब हमें अपनी ज़िंदगी के पल को खुशी खुशी मज़े करना चाहिए, एंजॉय करना चाहिए कि हमें, क्योंकि ये हमारी जो लाइफ है बहुत ही प्रीशियस है, मतलब बहुत ही इतने मेमोरेबल मोमेंट है जिसका हमें हमें अच्छे दिनों को याद करके अपनी लाइफ को गुजारना चाहिए। Enjoy them as they fly.
व्हाट थॉट दैट एस टाइम स्टेप इन, मतलब हमें अपनी ज़िंदगी के पल को खुशी खुशी गुजारना चाहिए। मतलब अगर कोई बुरा टाइम हमारे लाइफ में, अगर कोई परेशानी या मुसीबत आई तो उसे उसे भूल जाना चाहिए, हमें अपनी ज़िंदगी की नई शुरुआत करनी चाहिए। व्हाट दो डेट एट टाइम स्टेप इन, जैसे जो बुरे टाइम को हमें भुला देना चाहिए, उन्हें मार दे। वैसे अगर जैसे हमारी लाइफ में कोई परेशानी आती तो उसे उसे हमें भुला देना चाहिए, अपनी नई ज़िंदगी की शुरुआत करनी चाहिए। कॉल्स अवर बेस्ट अवे, हमें अपने अच्छे दिन को याद करना चाहिए। वर्ड दो सॉरो सीम टू विन, और ओ वी आर होप अवे अवे वी आर होप अ हैवी स्वे। अभी स्वे का मतलब क्या होता है? कंट्रोलिंग इन्फ्लुएंस। कोवेल यानी एंड सप्रेस, जैसे हमारी जो लाइफ में जो परेशानी आती है, तो मुसीबतें आती है, तो सिर्फ वो सिर्फ चलते रहती है, हमें उनसे लेकिन डरना नहीं है, घबराना नहीं है, हमें उनका सामना करना है। येट होप अगेन इलास्टिक इलास्टिक स्प्रिंग्स अनक्वेयर दो शी फेल। अगर जैसे कोई इलास्टिक का सीजन, स्प्रिंग का सीज़न आता है, जैसे और वो ठंडी के बीच में आता है, तो वो उसमें हमें मतलब ऐसे जो पल आते हैं ज़िंदगी के, जिसको हमें मज़े करने चाहिए, इंजॉय करना चाहिए। स्टिल बोवेंट हर गोल्डन विंग्स। बोवेंट का मतलब क्या होता है? डेट विच कैन राइज अपवर्ड्स, तो मतलब ऊपर की तरफ बढ़ना। जैसे हम अगर अपनी लाइफ में कुछ अचीव करना चाहते हैं, अपना करियर बनाना चाहते हैं, डॉक्टर, इंजीनियर, पायलट्स, ऐसे इंजीनियर बनना चाहते, तो हमें अपने करियर और गोल पे फोकस करना होगा, ना ही उसकी आने वाली परेशानियों को हमें फाइट करना होगा, मुसीबतों और चैलेंज का हमें सामना करना होगा, ना ही हमें डर के अपने दुख का ऐसे ही हम बैठ जाएंगे कि हमारी लाइफ बहुत बुरी है। ऐसे नहीं, हमें अपनी लाइफ को अच्छी तरह से जीना है। स्टिल स्ट्रॉन्ग टू बी बियर एज वेल, और हमें अपनी लाइफ में बहुत ही स्ट्रॉन्ग रहना है। मैनफुली एंड फियर्सलेसली द डे ऑफ ट्रायल बियर, फॉर ग्रेसली एंड विक्टरसली कैन करेज क्वेल डिस्पेयर। अभी डिस्पेयर का मतलब क्या हुआ? जैसे हमारी आप एक नया एग्जाम्पल देख सकते हो। जैसे अभी हमारे 1-2 साल से हम किस में सफ़र कर रहे हैं? कोरोना वायरस से बहुत हम सफ़र कर रहे हैं। ये जैसे कोरोना वायरस होता है तो देखो लॉकडाउन के चांसेस बढ़ जाते हैं, जिससे लोगों की जॉब चली जाती है, उनका बिजनेस लॉस हो जाता है, जिसको हम फेस कर रहे हैं। तो ये हमारे लिए बहुत ही एग्जाम्पल है कि हमारी जो लाइफ में जो कोरोना वायरस आया है, ये हमें एक सीखने को मिल रहा है कि हम उससे फाइट कर रहे हैं। हाँ, हम उससे मतलब उससे डर के बैठ रहे नहीं हैं, हम उसका सामना कर रहे हैं। तो यहाँ पे आपने देखा कि कैसा इस पोएट में पोएम जो है, इस पोएम में कहना चाहता है कि हमारी जो लाइफ है बहुत ही प्रीशियस है, कि हमें अपनी ज़िंदगी के लम्हों में हमें घबराना नहीं है, हमें मुसीबतों का सामना करना होगा, क्योंकि ये जो पल है, जो मुसीबत के टाइम है, वो सिर्फ थोड़े दिन के लिए है, जो परेशानी सिर्फ थोड़े दिन के लिए है। लेकिन हमें अपनी लाइफ में चैलेंज को एक्सेप्ट करना होगा, जो परेशानी आ रही है, मुसीबतें आ रही है, उससे हमें फाइट करना होगा। हाँ, और उससे हमें आगे बढ़ना होगा। तो इस पोयम के राइटर कौन है? चार्ल चार्लोट ब्रॉन्टी। उन्होंने बहुत अच्छी पोयम लिखी है कि जो जो ये जो लाइफ है, कि हमें क्या एक मैसेज देती है कि हमें अपनी ज़िंदगी में घबराना नहीं, हमें अपनी लाइफ में जो परेशानी आ रही है उसका हमें फ़ाइट करना होगा, और हमें अपने करियर में ध्यान होगा। हम चाहे कुछ भी बनना चाहे, टीचर, डॉक्टर, इंजीनियर, पायलट, सिंगर, एक्टर, लेकिन हमें अपने गोल पे फोकस करना होगा, हमें उनसे घबराना नहीं है। कि ये सिर्फ जो परेशानी है, जो सौरव, ये दुख है, ये सिर्फ थोड़े दिन के लिए है। लेकिन बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो लाइफ से बहुत ही डिस्टर्ब हो जाते हैं, वो सुसाइड कर लेते हैं। लेकिन ऐसा नहीं करना है, हमें अपनी प्रॉब्लम्स का सामना करना होगा, हमें अपने चैलेंज को एक्सेप्ट करना होगा। कि हम बोलते हैं ना, अपने आप को अंडर एस्टिमेट नहीं करना है, कि हम अब फाइट कर सकते हैं, क्योंकि गॉड ने हमें इतनी प्रीशियस लाइफ दी है, इसको हमें खुशी खुशी इंजॉय करना चाहिए। तो चिल्ड्रन, आई होप यू ऑल हैव एंजॉय दिस राइम वेरी वेल। थैंक यू।